धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ऐसे ही नहीं आया है। आज दिल्ली में कुछ ऐसा होने लगा था जिससे मोदी सरकार पूरी तरह डर गई थी। युवा आज इतनी भारी तादाद में इकट्ठा होकर संसद मार्ग पर आगे बढ़ रहा था कि एक बार फिर से पुलिस और युवाओं के बीच भारी झड़प हो गई। तनाव इतना बढ़ा कि एक बार फिर से लाठीचार्ज और आंसू गैस के गोले तक दागे गए। इन तस्वीरों को देखिए आप और खुद ग्राउंड से लोगों ने जो हकीकत बताई है वो सुनिए। जंतर मंतर पर लगातार आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। आप देख सकते हैं संसद मार्ग की तरफ जो बैरिकेड है उसकी तरफ छोड़े जा रहे हैं और आज शनिवार भी है। बहुत ज्यादा आज अपन कह सकते हैं कि भीड़ भी है। अभी भी जो आंसू गैस के गोले हैं वो छोड़े जा रहे हैं लगातार और स्टैम्पेड का खतरा भी हो सकता है। आज भीड़ भी बहुत ज्यादा सैटरडे है, बहुत ज्यादा भीड़ है, फुल पैक है। आप इधर देखेंगे तो बहुत ज्यादा जो भीड़ है अभी संसद मार्ग के जो बैरिकेडिंग की तरफ से ये जो आंसू गैस है ये छोड़ी जा रही है। सुना आपने, आज युवाओं की तादाद इतनी बढ़ गई थी कि उसे काबू कर पाना पुलिस के कंट्रोल से बाहर था। लिहाजा देखते ही देखते युवाओं की चहलकदमी बढ़ी और झड़प शुरू हो गई। युवा आज इतने गुस्से में थे कि खुद पुलिस को पीछे हटना पड़ गया। इन तस्वीरों को आप गौर से देखिए। पुलिस लाठीचार्ज के लिए आगे तो बढ़ी थी लेकिन युवाओं ने ऐसा कदेड़ा कि पुलिस को पीछे हटना पड़ गया। पर डटे हुए आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि किस तरीके से पुलिस को मजबूरन लाठीचार्ज करना पड़ गया और किस तरीके से ये जो छात्र हैं लगातार पत्थरबाजी करते हुए नजर आ रहे थे। देख सकते हैं किस तरीके से पुलिस के ऊपर मोटे मोटे ये पत्थर जो है वो फेंके गए हैं। कहीं ना कहीं बोतलें लगातार फेंकी जा रही थी। कहा जा सकता है कि इन लोगों से लगातार अपील की जा रही थी कि शांतिपूर्वक तरीके से जो है प्रदर्शन करें, लेकिन कहीं ना कहीं ये छात्र जो है उग्र है और उसके बाद पुलिस को मजबूरन जो है इनके ऊपर लाठीचार्ज करना पड़ा। देख सकते हैं किस तरीके से तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है जहां एक तरफ छात्र लगातार प्रदर्शन आक्रोशित होते हुए नजर आ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ पुलिस के ऊपर जो है लाठीचार्ज की जा रही है। कहीं ना कहीं पूरी तरीके से दिल्ली के जंतर मंतर पर छात्र जो है आक्रोशित होते हुए नजर आ रहे हैं। कहा जा सकता है कि एक के बाद एक लगातार समझाने के बावजूद भी कहीं ना कहीं ये छात्र जो है वो मानने को तैयार नहीं है और लगातार छात्रों ने जो है पुलिस के ऊपर जो है वार करना शुरू कर दिया है। दूसरी तरफ पुलिस जो है जहां अपने बचाव में आगे आती हुई नजर आ रही है, वहीं दूसरी तरफ ये कहा जा सकता है कि स्थिति जो है वो बिगड़ती हुई नजर आ रही है। छात्र जो है पूरी तरीके से पुलिस के ऊपर जो है हमलावर होते हुए नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं फिलहाल ये कहा जा सकता है कि दिल्ली के जंतर मंतर पर स्थिति जो है वो बिगड़ती हुई नजर आ रही है। मोटे मोटे पत्थरों से जो है वो वार किया जा रहा है। मोटे मोटे पत्थर जो है वो पुलिस के ऊपर फेंके जा रहे हैं। कहीं ना कहीं छात्र जो है आक्रोशित होते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरें लगातार जो है वो बिगड़ती जा रही है। दिल्ली के जंतर मंतर पर स्थिति जो है वो एक बार फिर से खराब होती हुई नजर आ रही है। वाकई आज कहीं न कहीं एक बार फिर से वही स्थिति बनने वाली थी जो 20 जुलाई को पूरे देश ने देखा। पुलिस का बेरहमी से लाठीचार्ज और आंसू गैस के गोले दागना। ऐसे में पहले लाठीचार्ज के बाद जिस तरीके से सरकार की लंका लगी थी उसके बाद अब सरकार और भी मटिया पलित नहीं करवाना चाहती थी। मौजूदगी इस वक्त जंतर मंतर के नज़दीक जनपद मेट्रो स्टेशन पर है। आप देख सकते हैं आज यहाँ की तस्वीर बिल्कुल जुदा है। उसकी वजह यह है कि पुलिस का डेवलपमेंट बढ़ गया है। अभी तक दिल्ली पुलिस और लोकल पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान तैनात थे। अब यहाँ एसएसबी, सीआईएसएफ और दिल्ली पुलिस के जवान बहुत बड़ी संख्या में तैनात है। आइए मैं आपको दिखाता हूँ। ये ब्लू ड्रेस में आरएएफ के जवान हैं, ये दिल्ली पुलिस के जवान हैं जिनके पास ये आरएएफ के जवान हैं जिनके पास दंगा नियंत्रण उपकरण मौजूद हैं। दिल्ली पुलिस के पास आज दंगा नियंत्रण के उपकरण नए दिए गए हैं। कई लाठियां, तो इस बात का अंदाज़ा इससे लगाया जा सकता है कि जो उनके पास कई लाठियां हैं उनकी पॉलीथीन भी अभी तक छूटी नहीं है। ठीक उसी तरह उनके हेलमेट भी पूरी तरह नए हैं। और ये देखिए, ये पूरी जो है ये एसएसबी की एक टुकड़ी है जिसका डिप्लॉयमेंट आज जनपद के आसपास किया गया है। इससे पहले कभी ऐसा नहीं था। एसएसबी की टुकड़ी आज हम लोगों ने पहली बार देखी है। मैं आपको बता दूँ, सीजेपी और केंद्र सरकार के बीच वार्ता अंतिम दौर में चल रही है। इसलिए केंद्र सरकार नहीं चाहती कि किसी भी तरह का कुछ हिंसक टकराव छात्रों और पुलिस के बीच हो। उनका पूरा प्रयास है कि वार्ता सफल हो। 2 बिंदुओं पर वार्ता सफल हो चुकी है, केवल एक लास्ट बिंदु रह गया जिसमें धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा शामिल है। तो ऐसे में बहुत कम चांसेस हैं कि छात्रों और सुरक्षा बलों के बीच टकराव हो, लेकिन एहतियातन यहाँ पर सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। लिहाजा तुरंत धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा आ गया और ये उन युवाओं की बड़ी जीत है जो बीते 1 महीने से इसके लिए लड़ाई लड़ रहे थे, दिल्ली की सड़कों पर डटे हुए थे। ऐसे में धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद युवाओं में जश्न का माहौल है। जंतर मंतर के युवा तो इतने उत्साहित हैं कि फिर पूछिए ही मत।
धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा आना वाकई युवाओं की एक बड़ी जीत है, क्योंकि जेनजी ने उस जिद्दी सरकार को झुकाया है जिसको लेकर कहा जाता था कि सरकार में इस्तीफे नहीं होते, और 12 साल में कोई इस्तीफा आया भी नहीं। लेकिन आज युवाओं की मेहनत इतनी रंग लाई कि जो 12 सालों में कभी नहीं हुआ वो अब हुआ है। हालांकि जेनजी के साथ पूरे विपक्ष ने जिस तरीके से घेराबंदी की थी सरकार की, उसके बाद मोदी सरकार का बचकर भाग पाना मुश्किल हो रहा था। राहुल गांधी युवाओं के समर्थन में पीएम आवास के बाहर बैठ गए थे, ये भी इन 12 सालों में पहली बार हुआ था। ऐसे में आज धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा आना पूरे विपक्ष और लाखों जेनजी की जीत है, जो दिल्ली की सड़कों पर कई दिनों से डटे हुए थे। इन्हें कमजोर करने के लिए, तोड़ने के लिए सरकार ने क्या कुछ नहीं किया। इंटरनेट बंद कर दिए, मेट्रो स्टेशन बंद कर दिए, कनॉट प्लेस की दुकानें बंद कर दी। सबसे बड़ी चीज पेट, उसकी सर्विस तक पर पाबंदी लगाने की कोशिश की गई। गोदी मीडिया के जरिए उन छात्रों को बदनाम करने के लिए एजेंडा चलाया गया। चाइना फंडेड और पाकिस्तानी कनेक्शन ढूंढा गया, लेकिन फिर भी यह सरकार युवाओं की हिम्मत को तोड़ नहीं पाई। लिहाजा सरकार को झुकना पड़ा और धर्मेंद्र प्रधान को भी इस्तीफा देना पड़ा, जो कि लोकतंत्र की एक बड़ी जीत है। ऐसे में आप दर्शक इस इस्तीफे को और युवाओं की इस लड़ाई को कैसे देखते हैं, अभी अपनी राय जरूर बताइएगा।